बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर। दिल्ली में सीएम पद की शपथ के बाद किसे कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, इसकी तस्वीर शाम होते होते साफ हो गई। सीएम समेत सभी मंत्रियों के विभागों की घोषणा कर दी गई है। इसको लेकर सीएम कार्यालय से आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। खुद सीएम आतिशी ने 13 मंत्रालय अपने पास रखे हैं। उनके पास पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, शिक्षा मंत्रालय, हायर एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, रिवेन्यू, फाइनेंस, प्लानिंग, विजिलेंस, जल संसाधन, लॉ जस्टिस और लेजिस्लेटिव अफेयर डिपार्टमेंट है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला सीएम है। आतिशी के अलावा सौरभ भारद्वाज के पास 8 मंत्रालय हैं। सौरभ भारद्वाज को अर्बन डेवलपमेंट, इरिगेशन, फूड कंट्रोल, हेल्थ, इंडस्ट्री, आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज, टूरिज्म, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट दिया गया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के प्रमुख चेहरों में से एक गोपाल राय के पास 3 मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के साथ ही पर्यावरण, वन और वन्य जीव मंत्रालय दिया गया है। कैलाश गहलोत के पास ट्रांसपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी, होम, महिला और बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा इमरान हुसैन को फूड एंड सप्लाई के अलावा इलेक्शन डिपार्टमेंट सौंपा गया है। दिल्ली कैबिनेट के नए चेहरे मुकेश अहलावत को गुरुद्वारा इलेक्शन, अनुसूचित जाति जनजाति के मामले, लैंड एंड बिल्डिंग, लेबर और रोजगार मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि पूरी कैबिनेट में मुकेश अहलावत नया चेहरा है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिन पहले सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। इसी के साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब इन दोनों के पास दिल्ली की सरकार में कोई जिम्मेदारी नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देते समय कहा था कि अब सीएम की कुर्सी पर तभी बैठूंगा जब दिल्ली की जनता मुझे फिर से चुनेगी। दिल्ली में अगले साल फरवरी में चुनाव होने हैं। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दिल्ली की 90 विधानसभा सीटों पर केजरीवाल के कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जा रही है। सिसोदिया पहले से ही इस मिशन में जुटे हुए हैं। मनीष सिसोदिया ने जेल से बाहर आने के बाद विधानसभा सीट पर यात्रा और संवाद कार्यक्रम की शुरुआत कर दी थी, जिसका आगाज उन्होंने ग्रेटर कैलाश क्षेत्र से किया था। अब केजरीवाल भी बाहर आ गए हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ चुके हैं। ऐसे में दोनों ही नेताओं का पूरा फोकस दिल्ली की सियासी जंग को फतह करने पर है। यही नहीं, आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय स्तर पर भी सियासी विस्तार करने में जुटी है। दिल्ली और पंजाब की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी की नजर अब महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड पर है। झारखंड विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर अकेले किस्मत आजमा रही है। हरियाणा केजरीवाल का गृह राज्य है, जहां पर आम आदमी पार्टी को हर हाल में उभरते हुए वो देखना चाहते हैं। साल 2019 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 46 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हो सकी थी। इस बार आम आदमी पार्टी लंबे समय से कोशिश में जुटी हुई है, जिसके चलते माना जा रहा है कि केजरीवाल हरियाणा के चुनाव प्रचार में उतर सकते हैं। इसके अलावा झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी केजरीवाल और सिसोदिया प्रचार की कमान संभाल सकते हैं। अब ये कयास कितने सच साबित होते हैं, ये तो समय बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ। बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।